हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोलेप्टेरा ऑर्डर का, जो कि हमारे जो स्टूड क्रॉप एंड ग्रेन्स है इसमें हमें पढ़ना था। सो स्टार्ट करते हैं। कोलेप्टेरा एक ग्रीक वर्ड है। कोलियोस का मतलब शीत होता है, जिसका स्पेलिंग होगी KOLEOS होने वाली है। एंड टेरा का मतलब विंग्स होता है, मीन्स सीटेड विंग्स, जिसे कि इलाइट्रा के नेम से जानते हैं। इलाइट्रा से हम पहचान करते हैं कि कोलेप्टेरा है या कोई और ऑर्डर है। सो जहाँ हमें इलाइट्रा दिखता है हम उसे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कोलेप्टेरा ऑर्डर है। एंड सिंगुलर में इसे इलाइट्रॉन बोलते हैं, प्लूरल इलाइट्रा होता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स में जैसे कैलस है, कैली है, तो ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं। तो वैसे आप समझ लें, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर में से इलाइट्रॉन बोलते हैं, प्लूरल में से इलाइट्रा बोलते हैं। नॉर्मली कोलेप्टेरा में हम दो टाइप के इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है बीटल्स, दूसरे होते हैं वेवल्स। तो हम थोड़े आगे जाएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीटल्स और वेवल्स में क्या डिफरेंस है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इनका क्या, हमारे जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो कितने अमाउंट में रहते हैं, क्या इनकी क्लासिफिकेशन है, क्या इनके फिजिकल फीचर्स है, ये सारी चीज़ें। सो गाइज, हम सबको पता है कि कोलेप्टेरा जो है लार्जेस्ट ऑर्डर है, 330 एंड 4 टाइम्स मोर जीरो। सो समझ लो कितना बड़ा नंबर है ये। इन इंडिया 15,000 स्पीसीज प्रेजेंट है एंड द लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी फैमिली इज कॉमनली थॉट टू बी रिसेंटली द स्टिफलाइनेडिया, जिसे कि रोव बीटल भी बोलते हैं। ये अभी के टाइम में सबसे लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी में आती है। इसके पहले जो है वेबल्स और स्नाउट बीटल्स की आती थी, जिसके कि कुरकुलानॉइड्स बोलते थे। बट अभी के टाइम में रोव बीटल्स जो है इनसे भी बड़े हैं। हैव क्लेम दिस टाइटल लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी फैमिली। Largest Coleoptera is probably Dynastis hercules। Dynastis hercules जो है कम से कम 15 सेंटीमीटर का होता है, जो कि स्कारबेडीज फैमिली में आता है। एंड मैक्रोडोंटिया सिरोवेसिस एंड सिरामाइबेसिडिस, जिसका कि 155 mm है। स्मॉलेस्ट मेंबर जो है इस ऑर्डर का वो टिलिडिया है और केरेलोफिलिडिया है, जिनका जो साइज़ है 0.5 mm से 2.5 सेंटीमीटर की ही होती है। तो लार्जेस्ट में भी कोलेप्टेरा होते हैं। लार्जेस्ट में जैसे मैंने बताया डायनेस्टिस हरकुलस होता है एंड स्मॉलेस्ट में टिलिडिया होता है। सो गाइज, अब हम देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बीटल्स और वेवल्स में। तो बीटल्स का जो माउथ पार्ट होता है वो चिविंग टाइप का होता है। वेवल्स का जो माउथ पार्ट है वो स्नाउट लाइक होता है, स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मॉडिफाइड रहता है वेवल्स का। बीटल्स जो है उनके दो पेयर्स होते हैं विंग्स के जो प्रेजेंट होते हैं। 4 विंग्स इलाइट्रा होते हैं, जो कि रेस्ट रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है इनका और वो रेस्ट में रहता है। एंड जो वेवल्स है उनका हाइंड विंग जो है एब्सेंट होता है, 4 विंग बस इलाइट्रा रहता है। तो दोनों के 4 विंग्स जो है वो इलाइट्रा है, लेकिन बीटल्स में वो स्ट्रेट होने के कारण से स्ट्रेट में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। एंड वेवल्स जो है, वेवल्स में वो भी मूव नहीं कर सकते हैं, इमूवेबली यूनाइटेड, मतलब कि वो जुड़े रहते हैं जो इलाइट्राज हैं। बीटल्स में एंटीना जो है कैपिटेट, सिरेट या टेमिलेट होता है। वेवल्स में एंटीने क्लेवेट होती है, मीन्स क्लब शेप में होती है। एंड बीटल्स में वो, जैसे कि देखा होगा कोई धारदार चीज़ जिसे लकड़ी काटते हैं, सिरेट, जिसे कि शॉ बोलते हैं, उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, फिर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैपिटेट, सिरेट और टेमिलेट होता है। ओके, जो बीटल्स हैं उसमें टार्सी उनकी जो है 3 से 5 सेगमेंट में होती है और वेवल्स में जो टार्सी है उनकी 4 सेगमेंट में होती है। बीटल्स में जो लार्वी है वो ऑलिगोपॉड होते हैं एंड वेवल्स में जो लार्वी होती है वो एपोडस होते हैं। अब हमें जानना है कि क्या क्या कैरेक्टर्स होती है। तो 2 पेयर विंग्स होते हैं। 4 विंग जो है हार्ड होता है, हाइंड विंग जो है वो मेम्ब्रेनस होता है। मैंडिबुलेट माउथ पार्ट होता है, जो कि डिज़ाइन होता है बाइटिंग और चिविंग करने के लिए। एंटीना जो है प्रेजेंट होते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया सीरेट होते हैं, क्लब शेप में होते हैं, कैपिटेट होते हैं और भी कई सारे। कंपाउंड आइज जो होती हैं वैरायटी ऑफ साइज़ में देखने को मिलती है और शेप में, अलग अलग शेप साइज़ में देखने को मिल जाती है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे इनके की कैरेक्टर्स के बारे में। सो जो 4 विंग्स होते हैं बीटल्स के वो हैविली स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं एंड प्रोडक्टिव कवर की तरह फॉर्म करते हैं। मान लो उसके ऊपर अगर आपका पैर भी चला जाता है फिर भी उन्हें कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहते हैं। उनका हाइंड विंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्क्लेरोटाइज्ड होने के कारण से वो उन्हें प्रोटेक्शन देता है। एंड जो 4 विंग्स हैं उसे हम इलाइट्रा कहते हैं। कोलेप्टेरा का मतलब होता है शीट विंग्स, मीन्स हार्ड
शीट वाले विंग्स होते हैं, मतलब वो हार्ड रहते हैं। इलाइट्रा जो है उनके ऊपर में वो सॉफ्ट हाइंड विंग्स को सेव करने के लिए होता है। कॉलिप्टेरा आर ओनली ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट दैट हैव इलाइट्रा। कॉलिप्टेरा सिर्फ ऐसा एक ऑर्डर है जिसको इलाइट्रा होता है। तो इलाइट्रा देख के हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कॉलिप्टेरा है या फिर नहीं। अगर कॉलिप्टेरा प्रेजेंट होगा, सॉरी मतलब इलाइट्रा अगर प्रेजेंट होगा तो हम बोल सकते हैं कॉलिप्टेरा ऑर्डर है। द इलाइट्रा आर नॉट यूज्ड इन फ्लाइट बट आर लिफ्टेड आउट ऑफ द वे ऑफ द हाइंड विंग्स। इलाइट्रा जो है वो उड़ने में काम नहीं करता है बट हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करने में काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो इमेच्योर्स पहला है, इसमें हेड जो है वेल डेवलप होता है। जो इमेच्योर वाले होते हैं उनके अंदर हेड जो है वेल डेवलप होगा। ऑसिली और चिविंग माउथ पार्ट्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स होते हैं और उनका एब्डोमिनल प्रोलेग नहीं होता है। बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो कॉम्बोडी फॉर्म में होते हैं, मीन्स सिलेंड्रिकल रहेंगे। एक्टिव क्लॉर्स रहते हैं। स्कैर्विडी फॉर्म रहेगा, ग्रब जैसा दिखेगा। फ्लेशी शीश शेप में बॉडी रहेगी। इमेच्योर वाले की तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे एडल्ट्स की। तो इनमें चिविंग माउथ पार्ट्स होते हैं। वो कुछ कई बार ऐसा होता है कि वो स्नाउट या फिर एक बीक की तरह वो लोकेटेड होते हैं उनके माउथ में। ऐसे जब हम देखते हैं ना कॉलिप्टेरा वाले के, तो ऐसे मतलब कुछ बीक टाइप की निकली रहती है, फिर स्नाउट टाइप में निकली रहती है। फ्रंट विंग्स जो है उन्हें इलाइट्रा बोलते हैं, जो कि हार्ड होते हैं। वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हाइंड विंग्स को बचाने में हेल्प करते हैं। एंड मीट इन अ लाइन डाउन द मिडल ऑफ द बैक। जब उनकी पीठ पे देखेंगे तो वो एक जगह मिल रहे होते हैं। एंड द विंग्स लार्ज होते हैं, इनके जो विंग्स से बहुत बड़े होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। एंड फोल्ड बीनीथ द इलाइट्रा, इलाइट्रा के नीचे फोल्डेड होता है। इनका टार्सी जो है 2 से 5 सेगमेंट्स में बटी रहती है। अब हम बात कर लें इनके हैबिटेट क्या है। सो ये डेट्रिटस फीडर्स हैं, मीन्स ये ब्रेक डाउन करते हैं एनिमल्स और प्लांट डिब्रिज को एंड फ्लैश को। एंड वेस्ट जैसे कि डंग हो गया या फिर फंगाई ईटर्स भी इनको बोल सकते हैं, मतलब ये डंग भी खाते हैं, फंगाई को भी खाते हैं। अगर कोई डेड बॉडी है उस पर भी ईट करेंगे। जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उस पर जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के पेस्ट होते हैं, पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट, वाइड रेंज ऑफ प्लांट, पॉलेन, फ्लावर, फ्रूट, इन सब पे ही खाते हैं। ये पैरासाइट्स और पैरासिटॉइड दोनों की तरह काम करता है। इंपॉर्टेंट प्रीडेटरी स्पीसीज जो हैं वो कंट्रोल करती हैं एग्रीकल्चर के बहुत सारे पेस्ट को, जैसे कि हम लेडी बर्ड का यूज़ करते हैं एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। जस्ट लाइक एग्जांपल में दिया है कॉकिनीलिडिया, जो कि एग्जांपल है। ये कॉकिनीलिडिया फैमिली है लेडी बर्ड की और लेडी बग्स की, जो कंज्यूम करते हैं एफिड को लार्ज स्केल पे एंड हमारे क्रॉप को बचाते हैं एफिड से। नॉट ओनली सीरियस पेस्ट ऑफ इंसेक्ट बट ऑल्सो इंडस्ट्रियल पेस्ट। जो हमारे बस ये जरूरी नहीं है कि जो फील्ड में पेस्ट है उन्हें ही, जबकि इंडस्ट्रीज़ में जो पेस्ट इन पर अटैक करते हैं उन्हें भी ये रोकने में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक अब अगर हमने कोई चीज़ों को अपना स्टोर करके रखा है तो स्टोर रूम में अगर अटैक करते हैं तो उधर भी हमारा हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक कोलोराइडो पोटैटो बीटल है, जिसे कि लेप्टिनोटारस डेसेलियम मिनेट्स बोलते हैं। एंड द बॉल वेविल, जिसे कि एंथोमस ग्रैंडिस बोलते हैं। एंड द रेड फ्लोर बीटल है, जिसे कि ट्राइबोलियम कैस्टिनियम बोलते हैं। मूंग बीन और काउपी बीटल है, जिसको कि कैलोसोब्रस मैक्यूलेटस बोलते हैं। एंड इनका डेथ वॉच बीटल एक है, डेथ वॉच बीटल द लार्वी ऑफ विच कैन कॉज द सीरियस स्ट्रक्चरल डैमेज टू बिल्डिंग बाय बोरिंग इनटू द टिम्बर्स। जो डेथ वॉच बीटल है ये जो भी हमारी बिल्डिंग होती है उसमें बोरिंग करके बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज कॉज कर सकता है। इनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। दे आर फाउंड इन ऑल मेजर हैबिटेट एक्सेप्ट मराइन्स एंड द पोलर रीजन। बस ठंडी एरियाज़ में और मराइन्स एरिया में छोड़ के ये हर जगह पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। एवरीवेयर वेजिटेटिव फॉलियाज इज़ फाउंड। जहाँ भी वेजिटेटिव फॉलियाज पाया जा रहा है, जैसे ट्रीज़ हो गया या फिर बार्क हो गया, फ्लावर हो गया, लीव्स हो गए, या फिर अंडरग्राउंड में जो रूट्स होते हैं वो हो गए। प्लांट्स के अंदर जो गॉल्स बना के ये रहते हैं। एंड इन एवरी प्लांट टिश्यू इंक्लूडिंग द डेड और डिकेइंग वंस। कोई ऐसा भी प्लांट टिश्यू हो, वो फ्रेश हो, न्यू हो, या फिर वो सड़ गल रहा हो या फिर मर गया हो, हर जगह ये अटैक कर सकते हैं। कॉलिप्टेरा की अगर लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो एडल्ट हैव एक्सट्रीमली वेरिएबल लाइफ स्पैन। जस्ट लाइक साल, अगर हो सकता है कुछ सप्ताह भी जी सकते हैं, फिर कुछ सालों तक भी ये जी सकते हैं। ये स्पीसीज पे सिर्फ डिपेंड करता है। अ सिंगल फीमेल मेल ले फ्रॉम सेवरल डजन टू सेवरल थाउजेंड एग्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। अपने एक ही जनरेशन के अंदर, एक ही जीवन के अंदर वो कुछ हज़ार से लेके कुछ
मतलब बोल सकते हो ना कुछ दर्जन से लेके कुछ हज़ार तक की एग्स दे सकते हैं। एग जो है यूजुअली ले करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस ऑन विच द लार्वी विल फीड अपॉन द हैचिंग। हैचिंग के टाइम में लार्वी किस चीज़ के ऊपर खा रहा है इसके अकॉर्डिंग जो एग लेइंग होती है। एंड द लॉसेस इन द substrate laid in the clump on the leaves individually attached and buried in the medium. Head is well developed and sclerotized, and the thoracic and abdominal segments are readily distinguishable, absent campodeiform, uriform, and scarabeidiforms, and the epidermis. Pupa are always aditous, most extract in the coccinellidia, most स्टेपनिलिडिया प्यूपी आर ऑप्टेक्ट। तो इसमें एडल्ट है वो एग लाइंग करेगा, देन फर्स्ट इंस्टार बनेगा, सेकेंड इंस्टार बनेगा, थर्ड इंस्टार बनेगा, देन प्यूपा बनेगा, उसका फिर एडल्ट बनता है। एक बहुत ही फेमस बीटल है डंग बीटल। वैसे जब हम कार्टून्स में देखते हैं सोचते हैं कि क्या ऐसा भी बीटल होता होगा, क्योंकि रियल में कभी देखने को मौका नहीं मिला, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कभी उतना नेचर के क्लोज रहे ही नहीं कि देखने को मिल सके। जब कार्टून्स में देखते थे वो कुछ स्पेशल इंसेक्ट्स वाले कार्टून्स आते हैं, तो ये जो स्पेशल टाइप के जो इंसेक्ट्स होते थे वो सिर्फ डंग्स को लेकर के ऐसा राउंड बनाते थे उसे, बिल्कुल बॉल जैसा छोटा छोटा, एंड इसे लेके भागते रहते थे इधर से उधर। जो कि ये वाली जो इंसेक्ट्स वाली जो कार्टून्स होती मुझे बहुत पसंद थी लिटरली। सो ये जो है डंग बीटल वो स्कैरविडी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसे हेलिकॉप्टरिस ब्यूचेलस इसका एग्जाम्पल है। एंड डंग बीटल इसके थोड़े कुछ मतलब स्पेशल फीचर्स होते हैं इसके बॉडी में, जैसे कि कॉन्वेक्स बॉडी होगी, हाइंड टीबिया होता है स्पर के साथ में, हॉर्न्स होते हैं हेड पे, प्रोथोरेक्स पे, हेड जो है ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है, मेम्ब्रेनस मैंडिबल्स होते हैं, साथ में लेमिनेट एंटीनास भी होते हैं, जिसके कारण से वो उसे रोल 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 करके आराम से ले पाता है, घूमते रहते हैं इधर उधर। अब हम बात करेंगे लेडी बर्ड्स के बारे में या फिर लेडी बग्स के बारे में, इसे दोनों नाम से जाना जाता है वैसे तो ये बिलोंग्स करती है कॉकिनेलियोइडी फैमिली से लेडी बर्ड बीटल, जिसकी बॉडी जो है ओवल एंड कन्वेक्स शेप में होती है। ब्लैक और रेड स्पॉट्स होते हैं इसके बॉडी पे, रेड ऑरेंज विद ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिल जाती हैं। एंड टार्सिया पेयर होता है तीन के पेयर में। तो ये जो बीटल है ये हेल्प करती है हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने में। नॉर्मली हमने मस्टर्ड के फील्ड में बहुत देखा है इसको। एक हमारा आता है पर्ल्स बीटल, जो कि बेरचिडिया फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे कि कैलोसोब्रंचिस चाइनेंसिस के नेम से जाना जाता है। ये सिरेट एंटीनास के साथ होता है, एलिवेटेड आयोवरी होती है, जो स्पॉट्स दिखते हैं इसके बॉडी के ऊपर में डॉर्सल साइड पे। ब्राउनिश ग्रे बीटल होता है ये, जिसे कि गिडियम के नाम से भी मतलब गिडियम होते हैं इसके ऐसे बैक पे। ग्रफ जो है ईट करते हैं ग्रीन कर्नल को एंड कैविटी बना देते हैं। एडल्ट जो हैं आते हैं एंड उसमें एग्जिट बनाते हैं उस होल से निकलने के लिए। एग्स ले करते हैं उसी के अंदर एंड ग्लूम करते हैं सरफेस पे ग्रेन्स के। एक और बीटल है जिसका नाम लॉन्गीकॉर्न बीटल है, जो कि फैमिली सिराम्बाइसीडिया से बिलोंग करता है, जो कि मैंगो स्टेम बोरर के नेम से जाना जाता है, जिसे कि बैटोसीरिया रोफलो मैक्यूलिटा के नेम से जानते हैं, जिसमें कंपाउंड आइज होती हैं नॉच्ड एंड प्रोनोटम होता है 1 से 3 लेटरल स्पाइंस में। एंटीना जो है लॉन्ग होते हैं, बॉडी से भी ज़्यादा बड़े होते हैं एंड आराम से फ्लेक्स कर सकते हैं ये बैकवर्ड, मतलब एकदम पीछे तक। टीबिया जो होती है 2 स्पर के साथ होती है, टॉर्सस 5 सेगमेंट का होता है। एंड ग्रफ जो है एपोडेमस होते हैं, एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, वाइटिस होते हैं और बोर करते हैं स्टेम के अंदर। मुझे लगता है कि वेविल्स को सबने देखा होगा, चावल के अंदर में या फिर गेहूं के अंदर में इजीली देखने को मिल जाता है। सो वेविल्स की फैमिली है कर्कुलिनोइडिया, जिसे कि रेड पाम वेविल बोलते हैं। ऐसे बिल्कुल ब्राउनिश रेड सा दिखता है ये। राइनोकोफोरस फेरोगिनिस बोलते हैं, क्योंकि राइनोसोरस जैसे इसकी ऐसी स्नाउट या माउथ बनी रहती है। माउथ पार्ट्स आर एट द टिप ऑफ द रोस्ट्रम। एंटीना जो है जेनिटिकुलेट होता है। हेड मॉडिफाइड होता है लॉन्ग रोस्ट्रम या फिर स्नाउट में। बॉडी क्लॉक्ड होती है स्केल से एंड इलोंगेटेड ट्रोचेंटर्स होते हैं। रोस्ट्रम को यूज़ करते हैं ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। बोर करता है ये वुड्स के अंदर में एग्स लेइंग करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। इनकी जो फीमेल्स हैं वो मेल्स से ज़्यादा डेवलप होती हैं। एंड मेल्स के पास में स्नाउट जो होती है बड़ा होता है एंड ट्रफ्ट इसके हेयर होता है।
सो गाइज मुझे लगता है कि आपको कोलेप्टेरा ऑर्डर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो, एंड अगर आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कोलेप्टेरा विवल्स देखें तो उसे कैच करके उसकी पिनिंग करना ना भूलें। बाय बाय।